जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। जो मेरा चैनल है बेसिकली वो ट्रैवलिंग रिलेटेड कंटेंट जो मैं डालता हूँ उससे रिलेटेड रहता है। बट आज ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं अपनी जो बाइक है इसका रिव्यू देने वाला हूँ। उससे पहले मैंने डाला था तो उस समय मैंने 2000 या 2200 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। वो मैंने पूरी सिर्फ क्या कहते हैं हिली रोड्स में चलाई थी, तो उसका रिव्यू था। अभी मैं कल ही इसको 700 किलोमीटर चला के लाया हूँ बनारस से हल्द्वानी तक का। तो जो एक बहुत लोगों के कमेंट आए थे ना कि इसका हाईवे में क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूँ। और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करे हैं क्योंकि अब मैंने इसको लगभग 5000 किलोमीटर चला दिया है। इसको मैंने 1500 के अराउंड प्योर हाईवे, जिसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको हाईवे मिलेगा, इसमें कोई सिटी रिलेटेड जो राइडिंग है वो इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हाईवे है। और 2500 से 3000 किलोमीटर मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में चलाया है। तो आज मैंने सोचा कि इसका कुछ रिव्यू दिया जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत लोगों ने कमेंट करा था। कुछ लोगों ने अच्छा कमेंट करा था, कुछ लोग थोड़ा सा क्यूरियस कमेंट करा था कि इसका एवरेज क्या है, ये सब चीज़ें। तो उस सब पे भी हम दोबारा से बात करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख के लाया हूँ अपनी कॉपी में कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके, क्योंकि कुछ प्रोज़ हैं कुछ कॉन्स हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कुछ बातें कही थी तो मैं उनको दोबारा से दोहराना चाहता हूँ। और वो बातें ये थी कि कोई भी बाइक अगर आप लेने जाएंगे ना तो परफेक्ट नहीं होती है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस बाइक के साथ भी वही चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरे को पता है कि आप लोग इस बाइक को ज़रूर कंसिडर कर रहे होंगे लेने के लिए, या फिर आप ले चुके होंगे। तो कुछ बातें हैं जो मैं सोचता हूँ कि जो लोग बाइक ले रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा था, तो मैं सबसे पहले इस बाइक के बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो मेरा बाइक का मॉडल है ये हंटर 350 का बेस प्रीमियम मॉडल। इसमें सिर्फ एक ही कलर आता है, वो है टारमेक ब्लैक कलर। तो अब मैं सबसे पहले आपको कुछ कंपैरिजन बताता हूँ। ये बेस प्रीमियम है, इससे ऊपर मिड आता है, उससे ऊपर टॉप आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें और मिड में क्या डिफरेंस है। तो कुछ डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो डिफरेंस है, सबसे पहले इसमें आपको हैलोजन हाईलाइट मिलती है और उसमें आपको एलईडी मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसका रियर व्हील है ये आपको 120 सेक्शन का मिलता है, जो इससे ऊपर मिड और टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है। तो इससे मुझे याद आया, एक भाई ने कमेंट करा था कि मैं इसमें 120 की जगह 140 सेक्शन का टायर डलवा सकता हूँ। तो देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आपको डलवाना है तो आप 130 सेक्शन का तो डलवा सकते हैं, बट 140 में आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए आपको पूरा रिम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इंजन सब में सेम है, 349 सीसी का जे सीरीज़ इंजन इसमें मिल जाता है आपको, ठीक। और इसमें एक डिफरेंस और भी है कि इसमें आपको पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और जो मिड वेरिएंट है और टॉप वेरिएंट है उसमें आपको डिस्क मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और अब इसकी कुछ और पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो ट्रिप मीटर है ना, ये जो ऑडोमीटर है, ये सब में सेम है। इसमें सेमी एनालॉग इसका जो ट्रिप मीटर है वो आपको मिलता है। दूसरी चीज़, इसका प्राइस रेंज को लेके ना बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कितना है। तो देखिए, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो मेरे को पड़ा 1.95 लाख के अराउंड, ठीक है। और जो उसका एक्स शोरूम प्राइस है वो 1.5 लाख के अराउंड है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि जैसे ऑनलाइन सर्च करने पे उन्होंने 1.76 लाख दिखा रहा था। तो दिक्कत ये है कि वो जो प्राइस था ना वो 3 साल का उसमें इंश्योरेंस ऐड था, और जो मेरे को बाइक पे मिला है वो 5 साल का मिला है, ठीक है। और मैंने आपका इसमें ये जो लेग गार्ड होता है ये डलवाया है, प्लस ये जो सम गार्ड होता है ये डलवाया है। इसमें सिंगल चैनल ABS है क्योंकि पीछे इसमें ड्रम ब्रेक्स हैं, ठीक है। और ड्रम ब्रेक्स मतलब अगर बात करूं तो ठीक ओके से ब्रेक्स हैं, कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत बढ़िया कोई परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई इस बाइक के बारे में। और अब मैं आपसे कुछ चीज़ें अपनी पिछली वाली वीडियो से भी कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आप बाइक लेने जा रहे हैं ना तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको एक ऐसी बाइक मिलेगी जो ऑलराउंडर होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऑलराउंडर बाइक होती ना तो कंपनी सिर्फ एक बाइक बनाती। अलग अलग जो इनकी कैटेगरी होती है ना उनमें डिवाइड नहीं करी जाती बाइकें। बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है कि मतलब हमें एक ऐसी बाइक मिल जाए जो सब कुछ हमें परफॉर्म करके दे। देखिए, मेरी भी वही डिमांड थी, बट जब आप सर्च करते हैं ना, जब आप प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं तो ऐसा शायद ही निकल के आता है कि ऐसी कोई शायद ही बाइक हो। तो सबसे पहले अगर आप बाइक ले रहे हैं ना तो 2-3 चीज़ें आप कंसीडर करिए। सबसे पहले अपना बजट, ठीक है।
अब आपका बजट मान लीजिए 2 लाख के अराउंड है, तो आप ऐसा नहीं देख सकते कि आप कोई 3-3.5 लाख की बाइक देख रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस सिर्फ हाईवे पे चलाना है, या फिर आपको सिर्फ डेली कम्यूटिंग के लिए चाहिए, ऑफिस जाने के लिए चाहिए, या आपको लॉन्ग राइड्स के लिए चाहिए, तो आपको अपना पर्पस देखना पड़ेगा। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने ये बाइक क्यों ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, मैं किसी बाइक से इसका कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा रिव्यू है अपनी बाइक को लेके। अगर आप लोग कंसिडर करते हैं इस बाइक को, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि ये बाइक मैंने क्यों ली थी और आपको भी क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट बाइक है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को इसके बारे में अच्छी लगी, और कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को अच्छी नहीं लगी हैं। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो कैसा है, जब गाड़ी को लीन करते हैं पहाड़ों में तो तब क्या परफॉर्मेंस इसकी रहती है, इसके जो सस्पेंशन है वो कैसे हैं, सीट कैसी है, लॉन्ग राइड पे कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक एक करके ना हम सब पे बात करते हैं। सबसे जो अच्छी बात मेरे को लगती है ना, इसका साइज़। ये अगर आप शॉर्ट राइडर है ना, अगर आपकी हाइट कम है, तो आप इसको बिना किसी भी कन्फ्यूजन के आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। और पहाड़ों में सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी ये लगती है, इसका ना व्हील बेस बहुत छोटा है, तो एकदम से जब लीन करते हैं या फिर जब टर्निंग रेडियस होता है ना, तो उसका बहुत कम हो जाता है। लीन करने में एक दिक्कत आती है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, तो उसकी वजह से अगर आप ज़्यादा लीन कर लेते हैं या फिर अगर कोई बड़ा सा कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह आ गया तो नीचे से लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप सम गार्ड ज़रूर लगवाइएगा अपनी गाड़ी में। अब इसके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करते हैं। इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा इसमें मैं और बातें नहीं करूँगा क्योंकि इससे पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो सबसे पहले कौन सी बात कर लेते हैं कि इसमें मेरे को क्या क्या चीज़ें ख़राब लगी। सबसे जो बड़ी दिक्कत है इसमें वो है हीटिंग की। मतलब आप इसको 5 मिनट ऑन कर देंगे ना, 5 मिनट में ये इतनी गर्म हो जाती है कि आपको लगेगा कि आप पता नहीं कितना मतलब इस गाड़ी को राइड करके आए हैं, ठीक है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो बहुत दिक्कत देने वाली है आपको। तो अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए और वहाँ पे अगर ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो कहूँगा कि एक बार आप दोबारा से कंसिडर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है। दूसरा है, वैसे तो इसमें कोई पोस्चर में इसकी दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा अग्रेसिव लुक दिया है कंपनी ने कि आप थोड़ा सा आगे होके इसमें बैठते हैं। जब आप हाईवे पे चलते हैं या फिर आप अप हिल पे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब होती है जब आप डाउन हिल पे आते हैं ना, तो आपके रिस्ट बहुत ज़्यादा पेन करने लगते हैं डाउन हिल में, क्योंकि सारा प्रेशर आपका पूरा हैंडल बार पे आता है। और तीसरी चीज़ जो इसकी सीट है ना, ये जब आप शॉर्ट राइड करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बट जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं ना, हाईवे राइड जो आपकी कई 100 किलोमीटर की हो सकती है, 200, 300, 400, तो जो राइडर है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट जो पिलियन है ना, वो ज़्यादा इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा लॉन्ग राइड के लिए, ठीक है। बहुत स्टिफ हो जाती है, पता नहीं क्यों। पर अगर आप शॉर्ट राइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पर आप लॉन्ग राइड के लिए मेरे को तो लगता है कि ये सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है। मैं इसको मतलब 7 रेटिंग दूंगा 10 में से, ठीक है। और चौथी चीज़ इसकी है ग्राउंड क्लियरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था। बहुत लोग होते हैं ना, वो लोग गाड़ी लेते हैं, उनको लगता है कि हम लोग एक ऐसी गाड़ी लेंगे जिसमें हम इसको ऑफ रोड भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, बिल्कुल भी नहीं बनी है। हाँ, अगर 5-10% ऑफ रोडिंग है तो ये हल्के हल्के करके कर लेगी। और जो छठी चीज़ इस बाइक की जो है, जो मेरे को ख़राब लगती है, वो है जब आप हाईवे पर राइड करते हैं ना, तो आपको एक पॉइंट पर आके लगता है कि इसमें छठे गियर की ना आपको नीड है। इसमें सिर्फ 5 गियर आते हैं। तो जब आप हाईवे पे राइड करते हैं ना, तो एक टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ यार, इसमें छठा गियर होना चाहिए था, ठीक है, जो और बाइक्स में आता है। और इसमें जो अगली चीज़ है वो है कि आप इसको लॉन्ग राइड पर अगर आप जाते हैं ना हाईवे पे, तो आप बहुत टाइम के लिए इसको राइड नहीं कर पाएंगे। कि मतलब आप ये सोचेंगे कि हम इसको बैठ के 2 घंटा 3 घंटा राइड कर ले, नहीं, दर्द देने लगता है पूरा, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आपको सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आप इसको राइड करिए 1-1.5 घंटा, फिर रेस्ट ले लीजिए 10 मिनट का, 15 मिनट का, फिर आप इसको राइड करिए, फिर ऐसे ब्रेक ले लेके करेंगे तो तब ठीक है, ठीक है। और एक भाई ने कमेंट करा था कि इसमें गियर पोजीशन जो इंडिकेटर होता है वो आता है कि नहीं आता है। जब मैंने बाइक ली थी तब उस समय नहीं आता था, ठीक है। बट अभी कंपनी ने ये क्लेम करा है कि मतलब हम लोग इसमें जिन भी बाइक में ये गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है उसमें हम लोग लगाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने ये बाइक ली है फ़िलहाल में, या अगर आप लेने वाले हैं, अगर उसमें गियर इंडिकेटर नहीं है तो आप उसको कंपनी से लगवा सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। और जो इसकी हेडलाइट है वो
बहुत ही बिलो एवरेज है। अगर आप इसको पिच डार्क में बिल्कुल राइड करते हैं ना रात में, जैसे अभी मैं आपको ये जो इलाका दिख रहा है, अगर आप इसमें रात में आ जाएंगे ना तो ये शायद ही काम कर पाए, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसी जगह पे राइड कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह है तब ठीक है, वरना लाइटिंग इसकी बहुत बेकार है। और सस्पेंशन की बात करते हैं तो जो सस्पेंशन है ना, अगर आप इसको हाईवे पे राइड कर रहे हैं तो आपको उतना महसूस नहीं होगा, बट जहाँ भी ख़राब रोड आ गई आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि जो उसके सस्पेंशन है ना बहुत स्टिफ है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ठीक है। वैसे अगर आप बिल्कुल हाईवे पे राइड कर रहे हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर कहीं भी, तो आपको उतना बिल्कुल पता नहीं लगने वाला, बट जहाँ जैसे ही ऑफ रोड आया, थोड़ा भी रोड ख़राब आई, पता लग जाता है कि यार उस क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, इस बाइक में जब से मैंने लिया है ना तो मेरे को हल्का सा मिसिंग फील होता है। अब मुझे पता नहीं कि सिर्फ मेरी बाइक में ही है या फिर और बाइक्स में, इसके पीछे का रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है, बट कभी कभी बहुत हल्का सा महसूस होगा आपको, ठीक है। तो ये एक मेरा जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट, वो ये है कि जब मैं इसको हाईवे पे चलाता हूँ ना तो 80-90 तो ये इजीली क्रूज़ करती है, बिल्कुल मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। बट जैसे ही आप इसको 85-90 क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद इसमें वाइब्रेशन फील होने लगता है, ठीक है। और तब आपको महसूस होता है कि इसमें 6 गियर होना चाहिए, ठीक है। तो 80-90 ईजीली आप क्रूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट उससे ऊपर मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन आने लगता है, और 100 आप क्रॉस करते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगता है। फिर मैंने आपको रियर ब्रेक के बारे में बता ही दिया था कि एवरेज है, क्योंकि ये ड्रम ब्रेक्स हैं, पर अगर आप एक नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं तो अच्छा काम करेंगे, ठीक है। और आगे का जो ABS है फ्रंट, वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो फ्रंट ब्रेक्स एक्सीलेंट है और ये एवरेज है। अब बात करते हैं इसकी प्रोस की, क्योंकि देखिए हर गाड़ी में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कुछ खराबियाँ ही होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो अच्छाइयों पे भी बात करते हैं। सबसे पहली बात, मैं अपनी बात करता हूँ कि ये मैंने गाड़ी क्यों ली, मेरा पर्पस क्या था। मेरा पर्पस ये था कि मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ, और ज़्यादातर जो मेरी राइड्स होती है ना वो होती हैं हिली एरिया में। तो मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो मेरे को अच्छा टॉर्क निकाल के दे। तो ये 350 सीसी का इंजन मेरे को 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। तो मेरा पहला पर्पस तो ये था। दूसरा था मेरा बजट था 2 लाख के अराउंड। तो मैंने इस गाड़ी को कंसीडर करा। और भी गाड़ियाँ थी, बट मैं आगे बताऊंगा कि मैंने सिर्फ इस गाड़ी को ही उस 2 लाख के बजट में क्यों कंसीडर कर रखा है। तीसरी चीज़ मैंने ये सोची कि जब मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ ना, तो मेरे को एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, अगर कभी भगवान ना करे गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो अक्रॉस इंडिया आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप गांव में भी हैं किसी, तो वहाँ भी इस गाड़ी को सही करने वाला अगर सर्विस सेंटर नहीं भी है तो एटलीस्ट जो लोकल मैकेनिक है ना वो भी इस गाड़ी को देखे तो सही कर दे, ठीक है। और एक और बात, इसके जो पार्ट्स हैं ना वो भी आपको इजीली मिल जाते हैं। इसकी सर्विसिंग बहुत सस्ती है। मतलब मैंने अभी इसकी 2 सर्विस करवा दी है, मेरे को अराउंड 1000 रुपये के आसपास पड़ी हैं दोनों। और दूसरे में तो बल्कि ये लोग कहते हैं कि 10,000 में इंजन ऑयल चेंज होगा, बट मैंने इसको 5,000 में करवा दिया था। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने कंसिडर करी, क्योंकि जब मैं लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ ना तो मेरे को ऐसा चाहिए कि यार अगर मेरी गाड़ी को कुछ भी होता है तो एटलीस्ट इसके सर्विस सेंटर मेरे को अक्रॉस इंडिया मिलने चाहिए, जो कि है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे मेरे को कंपेयर तो मेरे को नहीं करना चाहिए, बट मैं कंपेयर करता हूँ। बहुत लोग गाड़ी लेते हैं होंडा की जो CB350 वाली जो सीरीज़ है, उसमें दिक्कत क्या है, नो डाउट वो इंजन इससे बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बट उसमें एक दिक्कत है सबसे बड़ी, उसके सर्विस सेंटर अगर आपको गाड़ी की सर्विस करवानी है ना, तो जो होंडा का मेरे ख्याल से बिग विंग करके जो शोरूम्स होते हैं सिर्फ वहीं पे आपकी सर्विस होगी, बाकी आप इसको कहीं भी नहीं करवा सकते। तो हमारे एरिया में वो शोरूम है ही नहीं। और अगर मैं मान लीजिए कहीं पे रिमोट लोकेशन में जाता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर हाँ आपका काम यह है कि अगर आपको सिर्फ हाईवे राइड करनी है, सिटी टू सिटी राइड करनी है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और पहली बात तो ये कि उसका इंजन बहुत रिफाइन है, तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं बस एक आपको नेगेटिव पॉइंट बता रहा था। और दूसरी बात कि वो इससे मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार रुपये महंगी भी है। ये 2 लाख के अराउंड है, वो मेरे ख्याल से 2.5 के अराउंड है, मेरे को एग्जैक्ट उसका वो पता नहीं है। तो चलिए अपने दोबारा से इस टॉपिक पे आते हैं कि ये गाड़ी ना बहुत फ़न टू राइड गाड़ी है। मतलब आप इसको कहीं भी मनूवर कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, व्हील बेस बहुत कम है, तो जब आप लीन करते हैं या फिर आप पहाड़ों में जाते हैं ना तो ईजिली आप इसको ट्रैफिक से मनूवर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस पे सबसे ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था मेरी पिछली वीडियो में, वो था इसका माइलेज। अभी मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि मैं अभी इसको बनारस से यहाँ चला के लाया हूँ 700 किलोमीटर पूरा हाईवे पे। तो इसने मेरे को 45 का
क्या कहते हैं एवरेज निकाल के दिया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं ये छोटी सी एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। पूरा ऊपर तक मत करिएगा ना, यहाँ तक करिएगा। थोड़ा सा और, बस कभी लगाया इसमें। इसको ट्रिप को 0 करते हैं पहले। ट्रिप ट्रिप भी 0। अब इसको ट्रिप बी को देखेंगे बाद में। ये अपना ट्रिप ए फुल करिएगा। तो हमारे पास सूट में है, मगर वो हमारी मेहरबान के साथ थे। यहाँ तक करिएगा, ऊपर तक मत लाइए। हाँ अरे तो दो लंबी लागे लगे। एवरेज देखना है ना मेरे को, कितना हुआ बराबर कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। पेमेंट ऑनलाइन है। हाँ हाँ बस, हाँ बस बस बस। क्या आया है, 560 रुपये का है। ठीक है, 5.48 लीटर। ट्रिप बी है 250.9 और इसमें तेल आया था 5.48 लीटर। तो इसका एवरेज आता है करीब 45 का। तो एक बार मैं दिखाता हूँ। ट्रिप बी 250.9 यहाँ पे, और गाड़ी में तेल था 5.48 लीटर जो अभी आया है। तो एवरेज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, मेरे ख्याल से तो 45 के अराउंड आ रहा है। उम्मीद है आपने जो मेरी वीडियो थी देखी होगी और आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारी हंटर इतना दे रही है उतना दे रही है। तो अगर आपके पास मिड वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, तो मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि दिक्कत ये है ना, क्योंकि इसमें 120 सेक्शन का टायर, उसमें 140 सेक्शन का टायर आता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपका माइलेज ना थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ें, अगर आपकी गाड़ी की प्रॉपर सर्विसिंग नहीं है, ठीक है, और मैंने जो अपनी स्पीड मेंटेन करी थी वो थी 60-70। ठीक है, मैंने इसको ऐसा नहीं कि बहुत अग्रेसिव चलाया है, 60-70। ये गाड़ी अग्रेसिव चलाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये आपको, अगर आपको क्रूज़र चाहिए, रॉयल एनफील्ड की क्रूज़र चाहिए, तो आप मीटियोर 350 ले सकते हैं, वो आपको इससे बढ़िया जो क्रूज़र है वो है। बट ये गाड़ी क्या है कि अगर आपको सिटी में चलाना है, आपकी हाइट छोटी है, या फिर आपको पहाड़ों में इसको मतलब राइड करना है, लीन करना है, तो उसके लिए ये गाड़ी परफेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो थे जिसमें मेरे को इसने 45 का एवरेज निकाल के दिया है। अब बात करते हैं इसका टॉर्क। इस प्राइस रेंज में शायद ही ऐसी कोई बाइक होगी जो 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल के देगी। और पहाड़ों के लिए, अगर आप लोग पहाड़ों पर राइड करना चाहते हैं, पिलियन के साथ राइड करना चाहते हैं, तो टॉर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और फिर आता है वैल्यू फॉर मनी। 2 लाख के अंदर मेरे को एक ऐसी बाइक मिली है जो मेरे पर्पज़ को लगभग सॉल्व कर देती है। ठीक है, तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जो आपका पर्पज़ है आप उसके हिसाब से बाइक लीजिए। ठीक है, और जो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि इसकी जो सर्विस जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। इसका जो सर्विस सेंटर है वो अक्रॉस इंडिया आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और जो मैं इससे पहले भी पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूँ कि शॉर्ट राइडर के लिए बहुत सही है। मेरी हाइट 5'7" है, तो मेरे इसमें पाँव इजीली पहुंच जाते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो मैं उन सब चीज़ों को रिपीट नहीं करने वाला हूं। बस मैंने अभी तक जो 5-4 किलोमीटर पे क्या इसके प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, वो मैंने जो भी मतलब नोट करे थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे और मैंने आपको बताए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया, बट सबसे ज़्यादा जो बखेड़ा खड़ा हुआ था वो एवरेज का था। तो आपने वो देख लिया होगा कि ये एवरेज इसका बहुत बढ़िया है। 350 सीसी में ऐसा एवरेज शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। ठीक है, और इसका लास्ट है, इसमें मिलता है स्लिपर एंड असिस्ट क्लच। तो
तो इसका सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप और कोई जो पुरानी रॉयल इनफील्ड होगी ना किसी पास, आप उसका क्लच देखेंगे ना, वो इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई थे मेरे साथ, भैया हैं बेसिकली मेरे से बड़े हैं, तो उनके पास रॉयल इनफील्ड की क्लासिक है। तो बोल रहे थे भाई मैंने इतना इसको अभी मतलब राइड करा है ना पहाड़ों में कि मेरे हाथ दर्द करने लग गए, बट इसमें इतना स्मूथ फील होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये भी आपको इसमें एक फ़ीचर मिल जाएगा असिस्टेंट स्लीपर क्लच करके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप सबके लिए नोट करी हैं, आप सबके लिए वीडियो बनाई। और मैं आपको बता दूं, ये कोई गाड़ी ऑफ रोड करने के लिए नहीं है। ये गाड़ी अगर आप सोचेंगे कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड कर लूँगा एक ही स्ट्रेच में, तो उसके लिए भी नहीं है, ठीक है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फन टू राइड, अगर आपको उसको सिटी के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको किसी अपने दोस्त के साथ, पिलियन के साथ हिमालयाज़ की अगर राइड के लिए जाना है तो वहाँ ले सकते हैं। हिल्स पे इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। मैंने इसको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने इसको ऑफ रोड भी करा है, वो भी हिली एरिया में, और वो भी ऐसा एक्सट्रीम ऑफ रोड कि नीचे मेरा जो समगार्ड है ये भी टेढ़ा हो गया था अपनी ही गलती से, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा पत्थर लग गया था। तो उसमें भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो अगर मैं बात करूं कि हिली एरिया में मैंने इसको जब ऑफ रोड करा था, मैंने सिर्फ पहला या दूसरे गियर में राइड करा है, तो उसमें इसने मेरे को 32 का एवरेज निकाल के दिया था। और पहाड़ों में अगर रोड अच्छी है तो इसने मेरे को 36 का एवरेज निकाल के दिया है। और हाईवे पे मैंने आपको बता दिया है 40+ का ये मेरे को एवरेज निकाल के देती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दी जाए। और ऐसे ही जैसे जैसे मैं इस गाड़ी को और आगे यूज़ करता रहूँगा। अभी तो 5000 किलोमीटर हुआ है, इसके बाद फिर अगर 7.5 या 10,000 किलोमीटर पे फिर इसका एक मैं रिव्यू दूंगा कि ये लॉन्ग टर्म में कैसी है। फ़िलहाल तो इसको 6 महीने के अराउंड भी नहीं हुए हैं, अप्रैल में मैंने ली थी। तो अभी तक मेरा जो रिव्यू है ना, मैं इसको 8 रेटिंग दूंगा 10 में से। बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुई है मुझे, ठीक है। फिट एंड फिनिश भी बहुत बढ़िया है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, गाड़ी भी बिल्कुल आपका साथ देगी। अगर आप इसको मेंटेन करेंगे तो आपका ये साथ देगी। तो चलिए, यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दी जाए। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बताया है कि इसमें, वैसे मैंने इस वीडियो में बताई दी आपको स्टार्टिंग में कि इसमें मिड में और जो टॉप वेरिएंट है उसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात तो आपको मिड में थोड़े कलर जो वेरिएंट है वो आपको मिल जाएंगे, टॉप में भी कलर वेरिएंट मिल जाएंगे, बट इसमें सिर्फ एक ही कलर है। और टॉप में एक चीज़ और है, उसमें आपको ना एक जो नेविगेशन के लिए एक क्या कहते हैं उसको, डायल टाइप का आता है, तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इंजन सेम है, टैंक इसका 13 लीटर का है, ये सब कुछ सेम है। बस उनमें आपको पीछे डिस्क मिल जाएगा और 140 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों का जो भी रिव्यू है या फिर आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बेझिझक होकर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।